हाय। आज हम फिर से एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए केस स्टडी के बारे में बात करेंगे, दैट इज ल्यूकेमिया। जानते हैं ल्यूकेमिया क्या है, या फिर ल्यूकेमिया को ही हम ब्लड कैंसर बोलते हैं। इंडिविजुअल्स को बहुत प्रॉपरली और बहुत स्प्रेडली ये रेगुलेट होता है ब्लड कैंसर। जनरली चिल्ड्रंस को हो रहा है, एडल्ट्स को लेट मिलता है, लेकिन चिल्ड्रंस जो बिलो 16 है और 16-18 ईयर्स के बच्चों को ये ज़्यादा ल्यूकेमिया दिख रहा है। अभी केस स्टडी आई है कि ल्यूकेमिया धीरे 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 और बढ़ रहा है। ट्रीटमेंट भी कुछ अच्छे आ गए हैं, कुछ न्यू डिस्कवरीज हुई है, कुछ न्यू इनोवेशन हुए हैं। आज उसके बारे में हम बात करेंगे। यू मस्ट नो कि ल्यूकेमिया होता क्या है, ब्लड कैंसर होता कैसे है, और कैसे इसका हम ट्रीटमेंट आगे लेते हैं। नाउ सी व्हाट इज ब्लड कैंसर। डू यू नो ब्लड कैंसर क्या होता है और ये किस चीज को अफेक्ट करता है। नाउ सी, ब्लड कैंसर एक कैंसर का टाइप है। जैसे हमने इससे पहले देखा था कि ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक वैसे ही आपका ये ब्लड कैंसर भी है। ये ब्लड कैंसर आपके ब्लड को अफेक्ट करेगा। डेफिनेटली अगर ब्लड कैंसर है तो आपके ब्लड को अफेक्ट करेगा। अब जब ब्लड को अफेक्ट करेगा तो बोन मैरो और या लिम्फेटिक सिस्टम है उसको भी वो अफेक्ट करेगा। मतलब ब्लड के साथ साथ बोन मैरो और आपका जो पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है उसको ये अफेक्ट करेगा। ये स्टार्ट होगा जब ब्लड सेल्स जो नॉर्मल जो आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है वो साइज में ना लेके एबनॉर्मल सेल्स का ग्रो होगा और अनकंट्रोल होते जाएगा। मतलब ये देखो, ये आपकी नॉर्मल सेल्स है, ये नॉर्मल सेल्स ना हो के आपकी ये कैंसरस सेल्स या फिर ब्लड कैंसर की एबनॉर्मल ग्रोथ फॉर्मिंग। तो फ्रॉम दैट द फंक्शन ऑफ हेल्थी ब्लड सेल्स को वो इफेक्ट करेगा या अफेक्ट करेगा, सो दैट ब्लड कैंसर ऐसे होगा। जो नॉर्मली आपका बोन मैरो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा। बोन मैरो में देखो क्या क्या होता है। आरबीसीज जो ऑक्सीजन कैरी करेगा, डब्ल्यूबीसीज जो फाइट इन्फेक्शन, जब भी आपको सर्दी खांसी कफ एंड कोल्ड होता है तो हमारे पास डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वो उसको ट्रीट करता है, वो मेडिसिन लेके वो उसको अफेक्ट करता है, बचाता है कि इट फाइट द इन्फेक्शन। और प्लेटलेट्स की बात करें तो ये ब्लड क्लॉटिंग पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो दीज आर द थ्री कंपोनेंट हमारे ब्लड में होते हैं, बहुत जरूरी। इनमें अगर किसी में भी दिक्कत आई तो प्रॉब्लम ही है। लेकिन ब्लड कैंसर में होता क्या है, दिस सेल्स बिकम एबनॉर्मल एंड डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अब यही सेल्स जो आपकी नॉर्मल नॉर्मल सेल्स हैं, इन सेल्स का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ठीक है, इन सेल्स का जब स्ट्रक्चर बदल जाएगा तो ये ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे और आपको स्किन रैशेज, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, रैशिंग, सब कुछ आपको होंगे। नाउ सी, रीसेंट डेटा क्या बोलता है डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से। डब्ल्यू एच ओ की क्या रिपोर्ट आई है, डब्ल्यू एच ओ की रिपोर्ट ये आई है कि ब्लड कैंसर रफली 10% वाइड वर्ल्ड वाइड है। मतलब हर कैंसर में ब्लड कैंसर 10% है ही। ठीक, सर्वाइवल रेट इंक्रीज हो गया है लास्ट डिकेड के हिसाब से, क्योंकि अभी जो ट्रीटमेंट्स है, न्यू ट्रीटमेंट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज जो एआई बेस्ड पर है वो आ चुकी है। 2025 में क्या हुआ था, डेटा आया है, अप्रोक्सीमेटली 500,000 न्यू केसेस ल्यूकेमिया के ग्लोबली आए हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, 2025 के डेटा में 500,000 डेटा ल्यूकेमिया के आए हैं। ये नंबर एक इलस्ट्रेटिव है ना, कि वी कैन नॉट से कि इतने ही आए हैं, जस्ट हमने एक अप्रोक्सीमेट बताया, बट एक्चुअल डेटा हर दिन कुछ ना कुछ बदलेगा। ठीक, ये देखो जरा ल्यूकेमिया केसेस का जो ग्राफ है 2019 से लेके 25 तक का है। कैसे, देखो, ये वाला जो है, जितने न्यू ल्यूकेमिया के केसेस आए हैं ये सिर्फ थाउजेंड्स में है। मतलब जैसे अगर इसका डेटा देखें 2019 में, तो 2019 में समथिंग 600-615 के अप्रॉक्स होगा, या फिर आप बोलो 600 के अप्रॉक्स है ये वाला 2020 में डेटा देखो 500-595 थाउजेंड के अप्रॉक्स है 2021 में। फिर ठीक है, 2022, 2023, 2024, 2025 का भी डेटा देखो तो अप्रॉक्स 50,000 अप्रॉक्स है। ठीक है, तो दीज आर द डेटास कि आपको ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं मिलने को हो रहा है। 2021 में थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, लेकिन फिर वैसे ही आपकी वेव्स चल रही है और वैसे ही केसेस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो यू शुड नो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हर इंडिविजुअल को पता होना चाहिए अबाउट योर हेल्थ। ना, पहले ब्लड कैंसर के टाइप्स देखो कि टाइप्स क्या होता है। सबसे पहला टाइप होता है आपका ल्यूकेमिया, दूसरा आपका होगा लिम्फोमा और तीसरा आपका होगा मल्टीपल माइलोमा। ठीक, जो ल्यूकेमिया होगा ये डब्ल्यूबीसी को कैंसर अफेक्ट करेगा। मतलब दिस इज द कैंसर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, जो आपके इन्फेक्शन को फाइट करेगा। इट फाइट द इन्फेक्शन, लेकिन वो फाइट नहीं कर पाएगा। ठीक, इट फाइट द इन्फेक्शन। बोन मैरो से स्टार्ट होगा और एक्यूट होगा, मतलब तुरंत फास्ट ग्रो होगा
और क्रोनिक अगर होगा तो धीरे 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 मतलब लॉन्ग टाइम में टाइम लगेगा ब्लड कैंसर होने के लिए, 5 साल पे वो ब्लड कैंसर अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर एक्यूट होगा तो विद इन 6 मंथ 1 ईयर के अंदर आपको ब्लड कैंसर पता चलेगा। स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा एकदम से, बाद में पता चलेगा। तो दिस विल द एक्यूट एंड क्रोनिक। दूसरा आपका होगा लाइफोमा। ये आपके लिम्फेटिक ब्लड सिस्टम को अफेक्ट करेगा और लिम्फ नोड्स जो प्रेजेंट होते हैं उसको अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज, इट इंक्लूड्स द हार्टकिन लाइफोमा एंड नॉन हार्टकिन लाइफोमा भी, ये सब जानने की जरूरत नहीं है आपको, बट इतना है कि लाइफोमा आपको लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड को अफेक्ट करेगा। दूसरी चीज, जो मल्टीपल माइलोमा होंगे ये प्लाज्मा सेल्स को अफेक्ट करेगा, ये भी एक डब्ल्यूबीसी का टाइप है। अभी हमने रिकॉल किया था, इट डैमेज द बोन्स एंड इम्प्रूव एंड इम्यून सिस्टम, मतलब बोन्स को तो डैमेज कर आपकी पूरी बोन डेंसिटी वीक होने लग जाएगी, और जो आपका इम्यून सिस्टम है जिसकी वजह से आप बाहर की जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है या फिर बाहर की जो फॉरेन एंटीबॉडीज एंटीजन है उससे जो आप प्रिवेंट होते हो वो आप नहीं हो पाओगे। मतलब जल्दी सर्दी खांसी बुखार ये जो सिम्टम्स होते हैं आपको जल्दी आएंगे, रेगुलरली आएंगे हर सीजन में फटाफट, 15 डेज या 1 मंथ के बाद ये आपकी चीजें इम्यून आपका होते जाएगा। जरा देखो, ल्यूकेमिया में जो आपका नॉर्मल ब्लड सेल है ना, ये देखो ये आपके नॉर्मल ब्लड सेल्स है, ये पूरे देखो ये कन्वर्ट हो गए। ठीक, कंटिन्यू विद दिस आर व्हाट, ल्यूकेमिया। ये आपकी हेल्दी सेल्स है, लिम्फेटिक सेल्स, ठीक है, तो ये हेल्दी टिश्यू में ऐसे डिस्टर्ब हो जाएगी, दैट इज द लिम्फोमा। कई बार सेल्स में ऊपर ऐसे फोड़े फोड़े भी दिखते हैं लेकिन दर्द नहीं होंगे। फिर देखो माइलोमा में ये डब्ल्यूबीसी के बी सेल्स है और ये प्लाज्मा सेल्स है, नॉर्मल एंटीबॉडीज है, ये सब आपके एम प्रोटीन्स बना लेंगे। और मल्टीपल माइलोमा ये डैमेज आरबीसी को भी डैमेज करेगा और माइलोमा फॉर्म कर लेगा, तो दिस अफेक्ट्स टू मच। इसके केसेस ज्यादा आते हैं ल्यूकेमिया के, इनके केसेस कम है, बट ये भी अफेक्ट होते हैं, बट ज्यादा केसेस हमको ल्यूकेमिया को सुनने मिलते हैं। ब्लड कैंसर के क्या कॉज है जरा देखो, ये जो ब्लड कैंसर है ये अपने आप में डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है, डीएनए म्यूटेशन होता है, जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होती है जनरली जो बोन मैरो में होती है वो उनको अफेक्ट करेगा। होगा क्या, ये जो म्यूटेशंस है वो ही सेल्स को बोलेगी कि आप फटाफट ग्रो होइए और अपने सेल्स को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ करेगी। ये नहीं कि इस सीक्वेंस से अनकंट्रोल 4 से 8, 8 से 12, इस टाइप की ये बिल्कुल। और नॉर्मल सेल्स जो है उसको भी ये डेथ प्रिवेंट वो करेगी। तो ये जो ब्लड कैंसर है जनरली देखो क्या म्यूटेशंस होता है डीएनए म्यूटेशंस में, जिसकी वजह से आपको चीजें आती है। सबसे पहला कॉज जो है वो है आपका प्राइमरी कॉज, दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन। मोस्ट जो ब्लड कैंसर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि आपके डीएनए में चेंजेस होते हैं, मतलब इनसाइड द ब्लड सेल्स। नाउ ब्लड स्टेम सेल्स, ये जो म्यूटेशंस रहते हैं ये रैंडम होते हैं, यू कैन नॉट से कि आज हो जाए कल हो जाए, नो, कभी भी। ठीक, सम पीपल्स इनहेरिटेड जिन चेंजेस फ्रॉम द पेरेंट्स। कभी कभी ये होता है फैमिली हिस्ट्री किसी को, पेरेंट्स में अगर किसी को है ब्लड कैंसर तो डेफिनेटली उनके इंडिविजुअल या उनके बेटे या जो भी उनको होगा। सर्टेन क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज कैन ऑल्सो बी द रिस्क। दूसरा, अगर आप किसी रेडिएशन में आ गए, है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी रेडिएशन के क्लोज चले, किसी हॉस्पिटल में आप चले गए, तो वहाँ पे एकदम से आप रेडिएशन के सामने आ गए तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट। तो इसलिए बोलते हैं रेडिएशन से दूर रहना चाहिए। तो रेडिएशन सीधे सीधे आपके बोन मैरो का अफेक्ट करेगा। रेडिएशन थेरेपी फॉर अदर कैंसर्स और लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स भी कैन ऑल्सो बी द रिस्क ऑफ द, देखो इस टाइम में कुछ रहता है ना। और क्या, केमिकल एक्सपोजर्स, कुछ अगर एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह में कुछ ऐसा है बहुत ज़्यादा केमिकल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये सब ब्लड कैंसर से लिंक रहेंगे। बेंजीन पेट्रोल में पाया जाता है, सिगरेट जो पी रहे हैं, है ना, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, या फिर वर्कर्स जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं तो उनको रिस्क रहता है कि उनको ये सब हो जाए। दूसरा देखो स्मोकिंग, इंडिविजुअल्स, छोटे छोटे बच्चे, 10, 10, 11 के बच्चे, आजकल यंगस्टर्स भी बहुत स्मोक कर रहे हैं स्पेशली फॉर एक्यूट माइलेट। हाँ, जो स्मोकिंग कर रहा है उनके पास चांसेस ये रहेंगे कि उनको एक्यूट माइलाइट ल्यूकेमिया होगा। टॉक्सिक केमिकल्स एंड टोबैको, जो आप तंबाकू जो खाते हैं उसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रहते हैं, वही टॉक्सिक केमिकल्स आपको सीधे ब्लड सेल डीएनए को डैमेज करेंगे, और जब ब्लड सेल डीएनए को ही डैमेज करेंगे तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिक ऑल्टर होगी एंड इट विल अफेक्ट द आरबीसी, जिसकी वजह से आपको ब्लड कैंसर होगा। देखो जरा ये लड़की कैसे स्मोक कर रही है ना ना। और हो सकता है किसी को पहले से प्रीवियस कैंसर की हिस्ट्री हो तो प्रीवियसली ट्रीटमेंट ले रहा है, जिनको कीमोथेरेपी हुआ है, रेडिएशन थेरेपी हुआ है, तो ये सब सेकेंडरी ब्लड कैंसर के डेवलप होंगे बाद में। और वायरल इन्फेक्शन किसी को है, जैसे कोई ईबीवी का कोई वायरस है, या फिर आपका एसटीएलवी का वायरस है, या फिर एचआईवी का कोई वायरस है,
अगर पहले से कोई इफेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली फिर आपका ब्लड कैंसर भी लिंक होंगे। और फैमिली हिस्ट्री किसी को है, किसी की वजह से है, फैमिली में किसी को था तो हो सकता है, एज के हिसाब से हो सकता है, और मेल्स में जनरली बहुत कॉमन होता है ब्लड कैंसर। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी हम देख रहे हैं जो ब्लड कैंसर है लेकिन आज खुश है, सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड कैंसर तो उनका सर्वाइवल रेट नहीं है, नो। अगर सारे सारे कैंसर्स में देखें तो ब्लड कैंसर्स के लोग भी सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक, देखो जरा कि ब्लड कैंसर की मैकेनिज्म क्या है, ब्लड कैंसर होता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट देखते हैं। पहले जो होगा आपका डीएनए म्यूटेट होगा, मतलब जो डीएनए है ना, ये जो आपका डीएनए का जो हेलिकल शेप है, ये डीएनए ही आपका म्यूटेट होगा, मतलब एक से दो, दो से चार, उसमें प्रॉब्लम आएगी, ऑल्टरेशन होगा डीएनए में। तो स्टेम सेल पे प्रॉब्लम आएगी, और ब्लड कैंसर आपका जनरली हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के अंदर होता है, जो बोन मैरो के अंदर होता है। मतलब यहाँ पे म्यूटेशन होगा, और जब म्यूटेशन होगा तो जो सेल्स की जो ग्रोथ है वो खो देगा। तो जब ग्रोथ खो देगा तो अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा, डीएनए डैमेज होगा, है ना, डैमेज होके वो डेथ हो जाएगी सेल्स। ब्लड कैंसर पे क्या होगा, ये जो नॉर्मल चीजें हैं, नॉर्मली आपका ये होता है कि कंट्रोल वे में ग्रो करेगा, डीएनए ऑटोमेटिक रिपेयर होता रहेगा, और आपका जैसे ही डैमेज होगा तो वो नॉर्मली न्यू सेल्स आपकी फॉर्म हो जाएगी। लेकिन कैंसर सेल्स में क्या होगा, सेल जो सेल रहेगी कीप डिवाइडिंग, दो से चार, चार से छह, अब नॉर्मल डिवाइड होती जाएगी। डैमेज जो सेल्स हुई है वो मरेगी ही नहीं, और जब वो मरेगी ही नहीं तो नई सेल्स की ग्रोथ कैसे होगी, और दूसरी जो ग्रोथ होगी वो अनकंट्रोल हो जाएगी। सी दिस आर द केस ऑफ ल्यूकीमिया। और एक होगा आपका क्लोनल एक्सपांशन, मतलब वो जो एबनॉर्मल सेल्स है वो आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म करेगी, क्लोन फॉर्म करेगी, जिसकी वजह से कैंसर, मान लो आपकी किसी एक रीजन में, मान लो सिर्फ हैंड वाले रीजन पे, तो अपना क्लोन कॉपी करके वो सर में जा सकता है, हेड में जा सकता है, पैर में जा सकता है, एब्डोमेन में जा सकता है। इट कैन गो एवरीवेयर और एनीवेयर। क्यों? क्योंकि वो सेम कॉपी फॉर्म करेगा जो आपकी सेल्स की है। ठीक, बोन मैरो आउटफ्लोटिंग मतलब होगा क्या, ये जो आपकी हेल्दी सेल्स को रिप्लेस करेगा, आरबीसीज जो हेल्दी है वो रिप्लेस होगी, और डब्ल्यूबीसीज कम होती लग जाएगी, और जब डब्ल्यूबीसी कम होने लग जाएगी तो इन्फेक्शन जो कंट्रोल करता है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डिक्रीज होंगे, और एनीमिया की वजह से आपको थकान होगी, इन्फेक्शन होगी, इम्यून वीक होगा, और ब्लीडिंग ब्रूइस्टिंग मतलब लो प्लेटलेट्स की वजह से आप ऐसे बिल्कुल फेंट दिखोगे, है ना। ये सब आपकी चीज होगी। सी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कैंसर, और देखो जरा, अदर ऑर्गन्स को एक्सपेक्ट करेगा, मतलब कैंसर सेल्स में स्प्रेड टू लिम्फ नोड, स्प्लीन, लीवर, ब्रेन, इन सबको स्प्रेड करके यहाँ भी इन्फेक्शन होता है। सीवियर केसेस में बहुत ब्रेन तक जाता है, और डेफिनेटली अगर ब्रेन तक जा रहा है तो फिर हम लोग को बचाना मुश्किल हो जाता है पेशेंट को, तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम जाती है। देखो जरा, डीएनए म्यूटेट हुआ, अनकंट्रोल्ड सेल की बहुत सारी ग्रोथ हुई जो कंट्रोल ही नहीं हो रही है, बोन मैरो में ओवर क्राउडिंग हुई जिसकी वजह से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब कम हुआ, और सिम्टम्स अपीयर हुए। लेकिन इन सिम्टम्स को अपीयर होने के लिए टाइम लगता है। नॉर्मल जो डिसीज कंडीशन है उनमें तुरंत सिम्टम्स आ जाते हैं, ब्लड कैंसर और एनी टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर्स में ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है सिम्टम्स अपीयर होने के लिए। क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, देखो जरा, अगर आपकी आरबीसी कम हुई तो परसिस्टेंट फटीग आएगा, आपको हमेशा थकान लगेगी, कुछ काम नहीं किया थकान, कुछ काम नहीं किया थकान। क्यों? आपकी आरबीसीज लो हो रही है, वीकनेस, पेल स्किन, येलो स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, चक्कर आएंगे, है ना। आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी कर देता है, और अगर ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, ऑक्सीजन का लेवल ही डिक्रीज हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपको चक्कर आएगा, फेंट होंगे आप, है ना, और आपको बेहोशी से लगेगी। ठीक है, और देखो, अगर आपकी डब्ल्यूबीसी कम होती है, इम्यून सिस्टम ही लो होता है, तो फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, तुरंत कफ कोल्ड खांसी आएगी, फीवर आएगा लेकिन कोई क्लियर कॉज नहीं पता चलेगा, बार बार ऐसा फीवर आते जाएगा। स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, द बॉडी कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही कम होने लग जाएगा, डब्ल्यूबीसी कम होने लग जाएगा तो इन्फेक्शन जो होता है, कंट्रोल होता है, वो भी कम होने लग जाएगा। और क्या होगा, अगर प्लेटलेट्स कम हुए तो ब्लीडिंग गम्स, माउथ से ब्लीडिंग होने लग जाएगी, मतलब नोज से कभी कभी ब्लीडिंग होगी, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, स्किन में ऐसे टाइनी रेड स्पॉट दिखेंगे जो दिख रहे हैं ना, दीज आर द टाइनी ब्लड वो स्पॉट्स। प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में हेल्प करता है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स कम हुआ तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम होगी, डेफिनेटली इशू जाएगा। और क्या, बोन और जॉइंट सिम्टम्स में, क्योंकि बोन मैरो का भी नाटक है,
तो जब बोन मैरो का ही यहाँ पे खेल है तो जॉइंट पेन होगा, बोन पेन होगा, टेंडरनेस होगा लॉन्ग वेन्स में, और आपको जब भी आप खड़े रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीवियरली पेन होगा। इवन उस पेन को जब आप पैर दबाएंगे भी ना तो वो पेन नहीं हील होता है। ठीक। और क्या होगा? स्वेलिंग एंड ऑर्गन इनलार्जमेंट, लिम्फ नोड्स जो होंगे वहां पे आपको स्वेल दिखेगा। नेक, नेक हो गया, आर्म पिट हो गया, या फिर ग्रॉइन वाले एरिया में स्प्लीन, लीवर, ये सब इनलार्ज होंगे। लाइव लिम्फोमा में कॉमन होगा और कुछ ल्यूकेमिया में ये आपके ऑर्गन्स में दिखता है। देखो जरा यहाँ पे जो लिम्फ नोड्स है ये ऐसे एनलार्ज हो रही है, बड़ी हो रही है ना, ये नॉर्मल कंडीशन की है, लेकिन ये जो है ब्लड कैंसर्स के टाइम पे ये आपका एनलार्ज लिम्फ नोड्स का जो वो होगा वो आपका बड़ा होता जाएगा। ठीक। और जनरल सिम्टम्स, वेट लॉस होगा, नाइट में स्वेट आएगा, खाना खाने का मन नहीं होगा तुरंत, हर बार ऑल टाइम आपको थकान रहेगी। दिस सिम्टम्स आर नोन एज समटाइम्स बी सिम्टम्स स्पेशली इन द लाइफोमा। देखो जरा कॉमन कॉज, आपके स्काल्प इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट, ईयर इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, ये आपका लिम्फ नोड्स, टॉन्सिलाइटिस, ईयर नोज, ये सब आपके वेरियस कॉमन कॉज है ना सर्वाइकल लिम्फ नोड्स में। देखो जरा, अब पॉइंट ये है कि क्या जो ब्लड कैंसर है वो ट्रीटेबल है? क्या हम उसको ट्रीट कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि इंडिविजुअल को अगर हुआ तो वो मर ही जाएगा, नो। ब्लड कैंसर कैन बी ट्रीटेबल, यस। कैसे? डिपेंड्स ऑन द स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और टेक्नोलॉजीज। कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सारी थेरेपीज के बारे में बहुत डिटेल है, इतना डिटेल हम नहीं बात करेंगे। स्टेम सेल, दैट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, मेनी प्लांट्स लिव लॉन्ग लाइफ विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको पहले डायग्नोज हो गया, टाइम पर डायग्नोज हो गया, तो डेफिनेटली वो टाइम पर ट्रीटमेंट भी हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। अब लेकिन जिनका फोर्थ स्टेज में चल रहा है, जिनका बहुत सीवियर हो गया, तो फिर उनको बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो और क्या हुआ है कि हमारे पास जो रिसर्च है, मेन आज का जो पॉइंट था, जो मेन जो रिसर्च था वो ये था कि ब्लड कैंसर रिसर्च इज एडवांसिंग इन टारगेट मेडिसिन। बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम है फॉर द ब्लड कैंसर। न्यू थेरेपीज एंड ट्रांसप्लांट टेक्निक्स आ गई है जो आपकी लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग साइड इफेक्ट्स चीजों को इम्प्रूव करेगा। एआई एंड टेक्नोलॉजी आ गया है जो हाउ ल्यूकेमिया इज डायग्नोस्ड, मेकिंग इट फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम मोर इज बहुत अच्छे से इंडिविजुअल का डायग्नोसिस कर सकते हैं। मतलब अगर किसी को लाइकोमिया है तो हम उसको बहुत इफेक्टिवली किस स्टेज में है, कितने एरिया में है, ये सारी चीजें हम फ्रॉम द एआई, फ्रॉम द टेक्नोलॉजी ये हम कवर करेंगे, कर सकते हैं। साइंटिस्ट आज भी लर्न कर रहे हैं व्हाई सम कैंसर रेसिस्ट ट्रीटमेंट विच कैन गाइड पर्सनलाइज्ड थेरेपी प्लान्स इन द फ्यूचर्स। जिनको नॉर्मल मेडिसिन काम नहीं कर पाते, जिनको सेम ट्रीटमेंट नहीं काम कर पाता है, तो साइंटिस्ट भी अब ये तैयार कर रहे हैं, तो हम उनको एक पर्सनलाइज्ड प्लान बना के दे देंगे जिसके हिसाब से वो उस हिसाब से अपना ट्रीटमेंट लेंगे। और ब्लड कैंसर केसेस आर इंक्रीजिंग बट मोर पीपल नाउ सर्वाइव थैंक्स टू बेटर ट्रीटमेंट एंड स्ट्रैटेजीज। ऐसा था, ऐसा है कि ब्लड कैंसर की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट अच्छा है तो अब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी को हो गया तो कैसे प्रिवेंट करोगे? व्हाट यू विल सजेस्ट? किसी को ब्लड कैंसर है तो आप किसी को ये तो नहीं करोगे कि आप एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे कि नो इट्स ओके, इट विल बी ऑल राइट, ट्रीटमेंट्स है, सब टेक्नोलॉजीज है, एआई आ गई है, न्यू थेरेपीज है, न्यू इनोवेशंस आ गए। आप क्या करेंगे? मोस्ट ब्लड कैंसर कैन नॉट बी completely prevented because often develop to the random genetic mutation। बहुत सारे डेफिनेटली ब्लड कैंसर्स हैं जो ऐसे ठीक नहीं हो पाते, तुरंत हम नहीं ठीक कर पाते, क्यों? क्योंकि उनका डीएनए ही जेनेटिकली म्यूटेट हो गया है। लेकिन जो कुछ फैक्टर्स है वो तो हम रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ हम अपने तरफ से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल स्मोक कर रहा है, स्मोक अवॉइड कर दे, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करे। ब्लड कैंसर को जल्दी जल्दी वायरस होता है, अपना पर्सनल हाइजीन, सेफ हाइजीन रखे। आप अननेसेसरी मेडिकल्स में सोनोग्राफी ना करवाएं। मान लीजिए किसी सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, किसी इंडिविजुअल ने बोला, किसी डॉक्टर ने बोला कि ये भी सारे आप चेकअप करा लो, तो वही चेकअप कराइए जो नेसेसरी जरूरी है। अननेसेसरी की आप सोनोग्राफी करवा रहे हैं, अननेसेसरी की आप चीजें करा रहे हैं क्योंकि अपने मिथ क्लियर करने के लिए, तो आप आ तो रेडिएशन के चक्कर में ही रहे हैं, तो ये भी आप अवॉइड करेंगे। अननेसेसरी आप रेडिएशन के एक्सपोजर में नहीं आएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे। हम जंक फूड इतना खाते हैं कि बैलेंस डाइट भूल चुके हैं। ईट अ बैलेंस डाइट, फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, ये हम कर सकते हैं।
आप रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाइए। अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट 2 3 4 महीने में, 6 महीने में एटलीस्ट एक बार सीबीसी करवा लो, क्या बॉडी का हमारा हाल है, ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना। मॉनिटर ऑन एक्स, बार बार थकान आ रही है तो आप पता करो हमें बार बार थकान क्यों आ रही है, क्यों बार बार चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। अगर फैमिली हिस्ट्री तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। काउंसलिंग कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। मान लो किसी फैमिली में बहुत स्ट्रांगली एग्जिस्ट कर रहा है तो जेनेटिक स्क्रीनिंग में हेल्प, असेस रिस्क और अर्ली मॉनिटरिंग कैन डिसीज डिटेक्ट सोनर। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ब्लड कैंसर। दिस ऑल अबाउट द ब्लड कैंसर। हमने क्या होता है देखा, कैसे काम करता है, क्या मैकेनिज्म होता है, प्रिवेंशन के लिए क्या काम है और ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये हमने सारी चीज देखा। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो मेडिकोज का है उसको तो पता होगा, लेकिन जो नॉन मेडिकोज का है उसको भी ये चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर। होप सो आज का केस स्टडी अच्छी रही होगी। क्लियर। विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।